वेलकम फ्रेंड्स, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल मी एंड माय यूट्यूब क्लासेज। और आज हम पढ़ेंगे विधेयक के बारे में कि भाई विधेयक कितने प्रकार के होते हैं और विधेयक को वैसे इंग्लिश में बिल कहते हैं। तो बिल कितने प्रकार के होते हैं तो यहाँ पे जैसे लिखे हैं, एक तो संविधान में संशोधन करना हो वो विधेयक होता है, इसका एक बिल पारित होता है। संविधान में संशोधन के उपरांत एक और होता है जो साधारण विधेयक कहा जाता है, ठीक है ना। जो संविधान में संशोधन के अलावा कोई बिल है जो पारित विधेयक है जो पारित करना है तो वो साधारण विधेयक के अंदर ये अब दो तरह के होते हैं, ठीक है ना। ये दो तरह के मैं बताऊंगा किस तरह के हैं, तो अब इसके बारे में आगे देखिए। एक धन विधेयक होता है, तो धन से जुड़ा हुआ जो जैसे कोई नया कर वगैरह लगाना है तो वो धन विधेयक होता है, और एक होता है वित्त विधेयक। अब देखो ये दोनों में अलग है, धन विधेयक अलग होता है, वित्त विधेयक। वित्त विधेयक भी दो टाइप के हैं, तो हम इस पर विस्तार से चर्चा करेंगे। और जो ये वीडियो अगर आप देख रहे हैं तो क्लियरली मुझे पता है कि इस पर कंफ्यूजन है वो आपका क्लियर हो जाएगा। तो नेक्स्ट आप स्टार्ट देखते हैं संविधान संशोधन विधेयक, ठीक है ना। तो एक तरह से पहले एक बात ध्यान रखना है, विधेयक है वो मोटे तौर पे देखें तो दो प्रकार के होते हैं, ठीक है ना। तो एक तो होता है सरकारी विधेयक और गैर सरकारी विधेयक। कौन से, आप ध्यान रखना, कोई भी विधेयक है वो दो टाइप के होते हैं। देखो ये इसके बाद है, पहले तो इसे आप ध्यान रखना है कि विधेयक टोटली है जो क्या है कि विधेयक है वो दो टाइप के होते हैं ऐसे तो, ठीक है ना। दो टाइप के कहने का मतलब है, एक तो होता है सरकारी विधेयक। क्या होता है? सरकारी विधेयक। एक होता है गैर सरकारी विधेयक, यानी जिसको निजी निजी विधेयक कहते हैं, ठीक है ना। तो अब ध्यान रखना, सरकारी विधेयक किसे कहते हैं? सरकारी विधेयक का मतलब होता है वे विधेयक या वे बिल जो मंत्रिपरिषद के द्वारा प्रस्तुत किए जाते हैं या संसद में रखे जाते हैं। समझ रहे हैं ना? मंत्रिपरिषद है, उनमें से कोई सदस्य अगर वो बिल विधेयक है वो रखेगा संसद के समक्ष, तो वो उसके द्वारा, यानी वो जो मंत्रिपरिषद है वो सरकारी सदस्य माना जाता है, यानी वो मंत्रिपरिषद सरकार का है। एक मंत्रिपरिषद का सदस्य होने की वजह से वो उस बिल को क्या कहेंगे, हम सरकारी विधेयक कहेंगे, ठीक है ना। तो ये कैसे ध्यान रखोगे? मंत्री परिषद के द्वारा, मंत्री परिषद का कोई सदस्य है अगर वह रखता है तब। और ये इसके अलावा जो लोकसभा में जैसे कई अलग कितने सांसद होते हैं, तो सभी तो मंत्रिपरिषद के सदस्य नहीं होते ना, तो वे अगर रखते हैं, यानी इसके अलावा मंत्रिपरिषद के अलावा जो सांसदों के द्वारा, संसद के सांसदों के द्वारा जो विधेयक प्रस्तुत किया जाता है वह कहलाता है गैर सरकारी विधेयक। तो अब आपको ध्यान रखना है कि संविधान संशोधन विधेयक जो होता है वह डेफिनेटली सरकारी विधेयक होता है, ठीक है ना। तो अब जो साधारण विधेयक की जब चर्चा करेंगे ना तो उसमें आते हैं जरूर, उसमें भी जरूर आते हैं जिनको हम क्या कहें, निजी विधेयक भी कह सकते हैं। तो देखो ये तो एक ऐसे जनरली विधेयक होते हैं जिसके रूप दो रूप में होते हैं, लेकिन अगर विस्तार टाइप देखें ना तो ये इनके टाइप है, चार तरह के होते हैं, ठीक है ना। और इस साधारण विधेयक के अंदर ही हम मतलब ये समझ गए हैं कि एक विधेयक जो कितने प्रकार के होते हैं, और इसमें साधारण विधेयक के अंदर ये ज़्यादा आता है कि भाई सरकारी विधेयक है या गैर सरकारी। बाकी ये तीनों जो है वह सरकारी विधेयक होते हैं। तो इसलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान रखिए कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है, ठीक है ना, संविधान संशोधन विधेयक वह कौन से अनुच्छेद के तहत होता है? तो आपको ध्यान रखना अनुच्छेद 368। अब 368 और भाग पूछे कि कौन से भाग संविधान में संशोधन होने के लिए कौन से भाग में वर्णन किया गया है, तो 20 अनुच्छेद तो 368 है, लेकिन भाग आप याद रखें 20 है, ठीक है ना। अब एक इंपॉर्टेंट ये है कि संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वह पहले किस में रखा जाए, लोकसभा में रखा जाना चाहिए या राज्यसभा में रखा जाना चाहिए। तो आप इस चीज को गौर करेंगे और ध्यान रखेंगे कि यह किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जाए, ठीक है ना। समझ में आ गया? संविधान संशोधन विधेयक अवेलेबल लोकसभा के अंदर पेश करो या राज्यसभा में किसी में भी पेश किया जा सकता है, ये इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान रखना। ऐसा जरूरी नहीं है, जैसे क्योंकि ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि लोकसभा मतलब जो धन विधेयक होता है ना वो सिर्फ लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है, पहले राज्यसभा में नहीं। बट यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे संविधान संशोधन जो विधेयक होता है वह किसी भी सदन में पहले प्रस्तुत किया जा सकता है। तो ये चीज आप यहाँ पे गौर करेंगे। फिर नेक्स्ट है, क्या लोकसभा कोई ने विधेयक पारित कर लिया और राज्यसभा में आया और राज्यसभा ने वो पारित नहीं किया, तो क्या उसमें मतभेद हो जाए, यानी 6 माह तक जैसे राज्यसभा ने विधेयक है, कौन सा विधेयक था ये, संविधान संशोधन विधेयक, ये लोकसभा ने पेश कर दिया और राज्यसभा के पास भेज दिया स्वीकृति के लिए, और इसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, तो वो बिल जब राष्ट्रपति के पास जाने के बाद साइन हो जाता है तब वह एक्ट बन जाता है, ठीक है ना। ये आप ध्यान रखें। अब यहाँ पे जो हम बता रहे हैं कि जो विधेयक है लोकसभा से पास होने के बाद राज्यसभा के रखा गया, राज्यसभा के पास अगर राज्यसभा ने उस विधेयक को पास नहीं किया है
ठीक है ना, और वो 6 महीने तक वहीं पड़ा रहा है, तब क्या होगा? तब ध्यान रखना, इस तरह की व्यवस्थाओं में अगर दोनों के मध्य संविधान संशोधन के प्रति मतभेद हो जाए, क्या हो जाए? मतभेद हो जाए, तो संयुक्त बैठक का प्रावधान नहीं है। वेरी इंपॉर्टेंट, ध्यान रखेंगे। संयुक्त बैठक को, या इससे बढ़िया जो वर्ड रहता है यहाँ पे, वो आप ध्यान रखेंगे, संयुक्त अधिवेशन। तो बस ये आप ध्यान रखें, मैंने क्रॉस करा है, यानी आप ध्यान रखेंगे कि संविधान संशोधन विधेयक के ऊपर संयुक्त अधिवेशन नहीं होता है, यानी लोकसभा और राज्यसभा दोनों में संविधान संशोधन के विधेयक पर मतभेद हो जाए, अगर मतभेद हो जाए तो वह ऑटोमेटिकली जो लोकसभा के द्वारा पास हुआ तो राज्यसभा में पड़ा था वो ऑटोमेटिक समाप्त हो जाएगा, ठीक है ना। तो इसके लिए संविधान संशोधन के विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है, ये आप ध्यान रखेंगे। दूसरा, क्या क्या संविधान संशोधन विधेयक है वह राष्ट्रपति उनको पुनः विचार के लिए लौटा सकता है या नहीं? ध्यान रखें, लोकसभा राज्यसभा दोनों ने उस विधेयक को सहमति से और जो प्रक्रिया होती है उस प्रक्रिया के अकॉर्डिंग पास कर दिया, और राज्यसभा के पास होने के बाद, लोकसभा राज्यसभा के पास होने के बाद राष्ट्रपति के पास गया, तो राष्ट्रपति उसको पास करेगा पहले ही दौर में या पुनः विचार के लिए लौटाएगा। तो ध्यान रखना, मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, राष्ट्रपति जो हैं, तो राष्ट्रपति इस विधेयक को, ठीक है ना, इस विधेयक को पुनर्विचार के लिए नहीं लौटा सकता। इंपॉर्टेंट है ये, पुनर्विचार के लिए राष्ट्रपति संविधान संशोधन विधेयक को नहीं लौटा सकता, एक ही बार में उस पर हस्ताक्षर करने होते हैं, ठीक है ना, ये आप समझ रहे हैं ना, एक ही बार में वो साइन करेगा इस पे, और इस तरह से संविधान संशोधन विधेयक यानी बिल है जो पारित होता है। अगर मतभेद हो जाए ना तो संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान नहीं है और वो खारिज, मतलब ऑटोमेटिक समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट हम आते हैं यहाँ पे, वो ध्यान रखें साधारण विधेयक। साधारण विधेयक का आप ध्यान रखना, वह विधेयक जो संविधान संशोधन की तरह नहीं है या धन विधेयक भी नहीं है, ऐसे विधेयक साधारण विधेयक कहलाते हैं, और उसका वर्णन भारतीय संविधान के अनुच्छेद 107 में किया गया है। 107 में किया गया है। जैसे देश के लिए कोई कानून व्यवस्था कोई बनानी हो, कोई नया जो कानून है या बनाना हो, या कोई नई योजना वगैरह है, कुछ ऐसा जो व्यवस्था पारित करनी है जो संविधान संशोधन की तरह नहीं है, मतलब संविधान में बदलने के जैसे कोई प्रावधान नहीं आ रहा है उसमें, और धन विधेयक के ऊपर धन विधेयक या कोई कैसे नए कर लगाने जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, तो वह विधेयक कहलाता है साधारण विधेयक, ठीक है ना। तो अब इसके बारे में हम समझें, क्या साधारण विधेयक को लोकसभा में रखा जाना चाहिए या राज्यसभा में, या दोनों में किसी में भी पहले रखा जा सकता है? तो ध्यान रखना, ये जो साधारण विधेयक होता है वह आप लोकसभा में पहले लिखो, राज्यसभा में किसी में भी पहले रखा जा सके, दोनों में से किसी में भी, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखेंगे, किसी भी सदन में, ठीक है। और दूसरा इंपॉर्टेंट है, साधारण विधेयक के ऊपर, यानी लोकसभा ने पास कर दिया है वो विधेयक और राज्यसभा के पास गया, लेकिन राज्यसभा है वो उस विधेयक को पारित नहीं कर रही है, या दोनों के बीच मतभेद हो गया है, राज्यसभा ने जो प्रस्ताव भेजा वो मतलब लोकसभा ने भेजा है, वो राज्यसभा को स्वीकार नहीं है, तो वो उसको पारित नहीं कर रही है। तो इस तरह से साधारण विधेयक है वो 6 महीने तक अगर ऐसा ही रहे राज्यसभा के पास, तो फिर राष्ट्रपति संयुक्त अधिवेशन आहूत करता है, यानी संयुक्त अधिवेशन को बुलाता है, ठीक है ना, दोनों की बैठक जिस पर उस पर विस्तार से चर्चा हो सके। तो ध्यान रखना, यहाँ पे वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि साधारण विधेयक पर संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है, ठीक है ना। तो ये आप ध्यान रखें, यानी साधारण बिल होता है, साधारण जो विधेयक हो उस पर दोनों में अगर मतभेद हो जाए तो आप ध्यान रखना संयुक्त अधिवेशन का प्रावधान है। वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये हो जाती है, इस चीज को ध्यान रखेंगे। अब फिर ये नेक्स्ट हम यहाँ पे ध्यान रखें, क्या राष्ट्रपति साधारण विधेयक को पुनर्विचार के लिए लौटा सकता है या नहीं, या पहली बारी में जैसे लोकसभा राज्यसभा से विधेयक पास होकर आया तो राष्ट्रपति को संविधान संशोधन के द्वारा पुनर्विचार के लिए लौटाने की शक्ति है या नहीं। तो संविधान संशोधन में तो वो नहीं लौटा सकता, लेकिन ध्यान रखना यहाँ पे हम बात करें कि साधारण विधेयक है, कौन सा विधेयक है, साधारण विधेयक है, तो राष्ट्रपति साधारण विधेयक को एक बार पुनः विचार के लिए लौटा सकता है, और दोबारा अगर वही विधेयक दोनों के द्वारा पास होने के बाद पुनः राष्ट्रपति के पास आ जाता है तो राष्ट्रपति उन्हें उस विधेयक को साइन करेगा
अणु विधेयक एक्ट बना दिया जाएगा। ये एक तरह से बाध्यता कर दी गई 44वें संविधान संशोधन के द्वारा, ठीक है ना। तो इस तरह से संविधान संशोधन और साधारण विधेयक के बारे में तो आपको समझ में आ गया होगा। ये संविधान से जुड़े उपबंधों के बारे में विधेयक होता है, और ये कानून जो पैसों या धन से संबंधित नहीं है, संविधान से संबंधित नहीं है, ऐसे कोई कानून व्यवस्था या विधेयक बनाना हो तो साधारण विधेयक के अंदर। नेक्स्ट हम बात करें धन विधेयक, जिसका प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 110 और वित्त विधेयक धन विधेयक से अलग है, जिसका प्रावधान किया गया अनुच्छेद कौन से अनुच्छेद में पारित होने का प्रावधान 117। और ये जो वित्त विधेयक होता है ये 2 टाइप के होते हैं। तो हम इस पर यानी धन विधेयक और वित्त विधेयक पर बाद में चर्चा करेंगे, क्योंकि आज आपको ये 2 समझना है, और नेक्स्ट जो वीडियो है उसके अंदर हम ये 2 यानी पूरी टोटली चारों के बारे में हो जाएगा। तो इससे संबंधित अगर आपको कोई डाउट है तो आप जरूर कमेंट बॉक्स में शेयर करें, और अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, ठीक है ना। थैंक यू।